भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब अभी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगी तो गुरु जी का एकदम से थॉट था कि जो भी ये वीडियो सुनेगा ना, उसकी ज़िंदगी में 2 सरप्राइज़ होने वाले हैं। सरप्राइज़ कोई चीज़ भी मिल सकती है या कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी से आप मिल सकते हो। तो 2 चीज़ें ऐसी होंगी और वो 2 चीज़ें आपकी 16 सितंबर से पहले पहले हो जाएंगी। सरप्राइज़ होता है कि जिस चीज़ की आपने सोचा भी नहीं होता। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो आप मेरे को ज़रूर भेजें और मैं आपकी वो सरप्राइज़ वाला जो सत्संग होगा वो ज़रूर शेयर करूँगी। और जब आप वो सत्संग शेयर करें तो उसके नीचे सरप्राइज़ ज़रूर लिखें। तो जिस दिन मेरे पास सत्संग आएगा मैं उसी दिन शेयर कर दूँगी। संगत जी, वैसे तो मेरे पास रोज़ बहुत सत्संग आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं। उसमें से एक प्रश्न का जवाब मैं आज देती हूँ। मुझे किसी आंटी ने आज एक सत्संग में पूछा है कि आंटी जी, जैसे गुरुजी तो जानते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं या फिर हमारे लिए बुरा करते हैं। क्योंकि दुनिया में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। तो दूसरों के ऊपर गलत क्रियाएं करवाना या ब्लैक मैजिक या कुछ भी, और हमें पता भी चल जाता है कि ये इंसान हमारे लिए गलत कर रहा है। पर अगर वो इंसान गुरु जी की संगत ही हो तो हम क्या करें? क्योंकि हम तो गुरु जी की संगत पे विश्वास करते हैं। तो आंटी जी, प्लीज़ मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दें। तो इस सवाल का बड़ा ही सीधा सा जवाब है जो मैं शायद पहले भी कई अब गुरु जी के सत्संग में बोल चुकी हूँ कि ऐसे लोगों को आप गुरु जी पे छोड़ दें और ऐसे लोगों के घर का खाना छोड़ दें अगर आपको पूरी पूरी उम्मीद है कि ये लोग गलत करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरों की खुशी देखकर सड़ते हैं, लेकिन वो अपने लिए अच्छा मांगते हैं, उस अपने लिए अच्छा हो इसके लिए वो 2 चीज़ें करते हैं। आपका बुरा करने के लिए पंडितों के पास भागते हैं और अपने गलत काम को सही करने के लिए वो गुरुजी की शरण में आ जाते हैं। अब जो गुरुजी हैं या जो महापुरुष होते हैं वो इतने दिल के साफ होते हैं क्योंकि वो महापुरुष हैं, वो हमारी तरह इंसान नहीं है, लेकिन वो आपको अपनी शरण में ले लेते हैं, आपका कल्याण करें ना करें। क्योंकि जब कोई किसी संगत को दुख पहुंचाता है किसी भी तरीके से, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, किसी भी तरीके से, गुरुजी करने वाले को कभी छोड़ते नहीं है और उसके कर्म उसके बच्चों पे लगते हैं। जो किसी के लिए गलत करता है ना, किसी को के ऊपर जादू टोना करता है या कुछ भी किया कराया करता है, ये मान के चलें आप कि जो करने वाला है ना वो आज तो खुश हो रहा है कि मैंने इस इंसान के और इसके बच्चों पे, इसके आदमी पे या किसी पे भी वशीकरण करा है। आने वाले टाइम पर उसके बच्चों के साथ वो चीज़ 10 गुना लौटती है। तो आप घबराइए मत, क्योंकि आप तो पीड़ित हैं। आपको पता है कि ये इंसान मेरे ऊपर बुरा कर रहा है, लेकिन जहाँ गुरुजी बैठे हैं ना, वहाँ पर इन बुरी चीज़ों का असर होने वाला नहीं होता। आप लोग दुखी होते हैं क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये फलाने पंडित के पास जाती है या मौलवी के पास जाती है या ये ऐसे कर्म करती है, जादू टोने करते हैं, आदमी या औरत या कोई भी। आपको पता है तो आप परेशान होते रहते हैं, डरते रहते हैं। डरिए मत, गुरुजी आपके घर में है ना, तो ये नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर कभी असर नहीं कर सकती। आप खुद डर डर के अपने ऊपर वो चीज़ें हावी करवाते हैं। आपको लगता है अरे इसने भी ये कर दिया ना, इसने मुझे ये खिला दिया, मेरे बच्चे को खिला दिया, मेरा आदमी इसकी बात सुनता है, मेरे बच्चे इसकी बात सुनते हैं, तो इसका मतलब ये मेरे ऊपर ये कर रही है। वो डर ना आपको अंदर ही अंदर खाता है। जिस दिन आप ये मान जाएंगे कि मेरे ऊपर कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि मेरे ऊपर गुरु जी ने एक आवरण बनाया हुआ है, एक ऐसा ऑरा बनाया हुआ है, एक ऐसी शील्ड बनाई हुई है जिससे कोई भी नेगेटिव चीज़ अंदर आ नहीं सकती। बुरा लोग, अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो और आप सोचते हो कि गुरुजी मुझे बचा लेंगे, मैं गुरुजी का नाम ले लूँ, गुरुजी की शरण में चले जाऊँ, कभी नहीं। किसी का दिल दुखा के आप अपने सुख की कामना गुरुजी से कभी मत करना। अगर आज गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो ज़रूर किसी अपनी ऐसी संगत के लिए बुलवा रहे हैं जो बहुत दुखी है।
किसी और के किए कराए की वजह से। एक तो होता है कि हम अपने कर्मों की वजह से दुखी हैं, कि हमने कोई कर्म ऐसे किए हैं जो हम भुगत रहे हैं। पर अगर कोई दूसरा आपके ऊपर कुछ बुरा कर्म कर रहा है और आपको भुगतना पड़ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब गुरुजी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखने वाले हैं। और सिर्फ कृपा दृष्टि ही नहीं, मेहर भरा हाथ आपके ऊपर, आपके पूरे घर को ना गुरुजी, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आने वाली 7 पीढ़ियों को ऐसे दुष्ट लोगों से दूर करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, गुरुजी जिनसे आपको दूर कर रहे हैं ना, अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है लोगों ने आगे चल के आपके साथ क्या करना है। छोड़ दें, छोड़ दें, जो छूटता जा रहा है छोड़ दें, मत रोएं उसके लिए, मत परेशान हो उसके लिए, मत टाइम वेस्ट करो उसके लिए। आपका अपना है तो लौट कर आएगा, अपना नहीं है तो बांध के कोई फायदा नहीं। गुरु जी पे इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना विश्वास करो कि मजबूर हो जाए लोग आपसे जुड़ने के लिए, मजबूर हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए आपको ना छोड़े। ऐसे ज़बरदस्ती आप किसी को क्यों बांधना चाहते हो? और ऐसे बुरे लोगों का गुरु जी जो करेंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। आज वो खुश हो ले, जितना खुश होना है हो ले, लेकिन ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होता है, जो दूसरों पर किया कराया करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, जिनको अच्छी शक्ति का पे विश्वास ही नहीं है कि गुरुजी बैठे हैं ये अपने आप सब ठीक करेंगे, जो बुरी शक्तियों का यूज़ करते हैं। आपको लगता है कि गुरुजी ऐसे लोगों को अपनी संगत बनाते हैं? बोलते रहे लोग कि हम गुरुजी की संगत हैं, हम गुरुजी के सत्संग पे जाते हैं। आपको पता है ऐसे लोग गुरुजी की संगत पे भी जाते हैं ना, उनका ध्यान संगत सत्संग में नहीं लगता, उनका ध्यान अपने किए हुए कर्मों पे लगता है। कई बार वो ऐसे लोग रो रहे होते हैं कि भैया मेरे से तो बड़ी गलतियां हो रही हैं, उनको अंदर अंदर पता होता है वो क्या पाप कर रहे हैं, पर अपने सुख के लिए नहीं, आपको दुख देने के लिए वो ऐसे पाप कर रहे होते हैं। गुरुजी ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शते। अपने मंदिर बुलाकर, अपने सत्संग में बुलाकर उनको समझाते हैं कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ जाओ, मैं पिछला सारा ख़त्म कर दूंगा। जिनको समझ आ जाती है वो तो बुरा करना छोड़ देते हैं, जिनको नहीं समझ आती फिर वो तैयारी करें आगे क्या होने वाला है उनके साथ। संगत जी 2 सरप्राइज़ के लिए तैयार रहें, ये पक्का है, गुरुजी ज़रूर देंगे। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको कुछ सत्संग सुनाती हूँ जो कि गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी ने बहुत, अगर कोई सत्संग आपके पास आया है ना, तो यकीन माने वो सत्संग सिर्फ सत्संग नहीं है, आपके दिल में उठ रहे हर सवाल का जवाब है। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक आंटी जी के 2 बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को उसकी बहुत ज़रूरत होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आपकी संगत पंचकुला से बोल रही हूँ। मुझे आपके विचार, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छे लगते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो। मैं भी आपके परिवार से नई नई जुड़ी हूँ। तो संगत जी, मैं छोटा सा अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं मेरे पास कि तुझे अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, सारे नेगेटिव लोगों को मैंने तेरे से दूर कर दिया। संगत जी, पता नहीं घर में बहुत नेगेटिविटी है, भगवान का दिया हुआ, गुरु जी का दिया हुआ सब कुछ है। शुक्राना है गुरु जी का सब कुछ देने का। गुरु जी ने पता नहीं कब मेरी बाह पकड़ी, उसका भी शुक्राना। संगत जी, मुझे नहीं मालूम क्या नेगेटिविटी है घर में। मेरे पति अंकल भी बीमार रहते हैं। गुरुजी मैसेज देते हैं तेरे पति का वशीकरण खत्म कर दिया मैंने। मुझे नहीं मालूम संगत जी किसने क्या किया, मैं कुछ नहीं जानती, वो सब गुरुजी जानते हैं। पर गुरुजी के मैसेज अभी आया, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी कहते मैंने तेरे घर के सारी नेगेटिविटी खत्म कर दी है, नेगेटिव लोगों को तेरे घर में आना बंद कर दिया, नहीं आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु। संगत जी, मैं नई नई हूँ, मुझे इतना मालूम नहीं है, जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम अभी। मैं आपसे ही सब कुछ सीखूंगी संगत जी, सब कुछ आपसे सीखूंगी। गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। उसका शुक्राना मेरे गुरु जी,
बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे बच्चों को संभाला हुआ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आप भी संभालते हो मेरे गुरुजी, सब आप संभालते हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे घर की सारी गरीबी दुख सब मैंने खत्म कर दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के दर्शन तितली रूप में होते हैं, सफेद तितली, पीली तितली एंड ब्लैक येलो डॉट्स, ऑरेंज, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं गुरुजी, बहुत अच्छे आपके दर्शन होते हैं मेरे गुरुजी। मैं आपको बुलाती हूँ घर आ जाओ, पता नहीं मुझे नहीं पता चलता, आप कहते हो मैं तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ, पर गुरुजी पता नहीं बुरे विचार बहुत आते हैं, कोशिश बहुत करती हूँ, पता नहीं कौन सी माड़ी कर्म कर रखे हैं मैंने। आप ही काटोगे गुरुजी सब माड़े कर्म, सही रास्ते पे चलाओ गुरुजी, मुझे अपनी चरनी लगाओ मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने चरणों में अरदास लगा रखी है गुरुजी, बाकी आप सब जानते हो मेरे गुरुजी। सब संगत का भला करो, और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। आपको गुरुजी हेल्थ ब्लेस करे, वेल्थ ब्लेस करे, गुरुजी सबके बच्चों को सही रास्ते पे चलाएं, सबका भला करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी पंचकुला से बोल रही हूँ। तो मेरे साथ बहुत चमत्कार होते हैं। एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ मैं। हम अम्बाला में रहते थे पहले, तो बेटा पंचकुला में घर ढूंढ रहा था, मिल जाए, 1 साल से नहीं मिल रहा था, फ्लैट भी ढूंढे, पसंद नहीं आई, गुरुजी की मर्जी। तो मैं एक दिन ऐसे गुरुजी का सत्संग सुन रही थी फेसबुक पे, तो मैसेज आया, पुत्र मैंने तेरे घर का टोकन मनी दे दिया है। तो मैं कह रही गुरुजी अभी तो आराम से बैठ गए थे, हम घर ढूंढ के, पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं चुप रही। एक गुरुजी ने बोला मैंने तेरे घर का टोकन मनी दे दिया। दूसरे दिन छोटे बेटे का मैसेज आया कि मम्मी हमने पंचकुला में घर ले लिया है, मंजिल अपने 4 मंजिल। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, गुरुजी आपने घर ब्लेस किया, आपका घर है गुरुजी। एकदम से सोचा नहीं था मैंने कि मुझे इतनी जल्दी घर मिल जाएगा पंचकुला में। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, सब कुछ आपने ब्लेस किया, घर आपका है गुरुजी, आपने ब्लेस किया मेरे गुरुजी। फिर हमने समझ में नहीं आया था, हवन भी आपने ही कराया। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप छोटे छोटे चमत्कार करते रहते हो। आप रोज कहते शुक्राना करो, तो गुरुजी मुझे ना अभी वही नई संगत हूँ, समझ में नहीं आता कि रोज शुक्राना करूं, कैसे करूं। तो अभी 2 दिन पहले मैसेज आया, गुरुजी के पिताजी माताजी, भाई हम तुझे खुशियां देने आए हैं, शुक्राना कर। तो गुरुजी सॉरी, मैंने आपका कहना नहीं माना, मैं अब आपका सत्संग कर रही हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को नया घर ब्लेस किया, हम घर में शिफ्ट कर गए हैं। आगे भी आप जो भी कराओगे सत्संग, जो भी कराओगे सब आप ही कराओगे गुरुजी। मुझे कुछ नहीं आता, आप ही मुझे हिम्मत दोगे हर काम करने की। बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार दिखाते, रोज आप मेरे को तितली रूप में दर्शन देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अपनी मेहर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी दीपांति, कैसे हो आप? राधाष्टमी वाले दिन आपको लाइव देख के ना बहुत खुशी हुई कि शुक्र है गुरुजी, आपने दीपांति को वैसे ही पहले की तरह ठीक कर दिया। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी का।
दीपांती, आपका जो परसों का सत्संग था ना कि कोई नजर वाला था कि आप गुरुजी के सामने बैठ के 7 बार मंत्र जाप कीजिए, उनके वो ऐसा स्वरूप जिनमें उनके चरण भी दिखाई दिए। तो मेरे पास गुरुजी का येलो चोले वाला ना वो स्वरूप है, जिसमें शिव जी का जैसे वो छत्र होता है ना, वो भी सिर पे है, वो वाला स्वरूप है। तो उसमें गुरुजी के चरण दिखाई देते हैं। तो मैंने जब वो किया ना, तो दीपांती अभी मैं मंत्र जाप कर ही रही थी, बल्कि आपका सत्संग सुनते सुनते ही ना मैं वो कर रही थी। मैं मोबाइल अपना साथ में उस जहाँ पे मैंने अपना मंदिर बनाया हुआ है ना, जिस रूम में, वहां पे मैं साथ में ले गई। और दीपांती पता नहीं क्यों मेरी बॉडी ना ऐसे तेज 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 तेज, जैसे बंदा आगे पीछे हिलता होता है ना, ऐसे होने लग गया। तो पता नहीं ये अभी भी नजर है मेरे ऊपर या कि ये किराए का असर है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया से आने के बाद मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, पर जो आपका पानी वाला उपाय था ना कि पानी में अपना फेस देख के, वो मैं तकरीबन अब हर ट्यूसडे को मैं या सैटरडे को मैं कर ही लेती हूँ। जब मेरे को ज्यादा बॉडी ऐसे लगता है ना तो मैं कर लेती हूँ, पर उसके बाद से काफी रिलीफ है मेरे को उस प्रॉब्लम से। और दीपांटी अभी मैंने आपका, वैसे अभी मैंने जॉब पे भी जाना है, पर अभी आपका सत्संग सुन रही थी वो माचिस वाला कि जो मंदिर में ऐसी, दीपांटी मैं भी ऐसी माचिस ना मतलब मंदिर में जो जोत वाली डिब्बी है उसके ऊपर रख देती हूँ, और जो माचिस की तिल्ली है वो जहाँ पे जोत चलाती हूँ जिस प्लेट में रख के, तो वहां पे रखी होती है। पर अभी मैं उसको भी छुपा के आई हूँ माचिस को, और जो तिल्ली है उसकी उसको भी उठा के लेके आऊँ कि उसको मैं अभी फेंक दूंगी। दीपांटी एक ना और प्रॉब्लम है, गुरुजी की कृपा से मेरे को कॉन्टिन्यूसली काम 2023 से मतलब एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन गुरुजी ने मेरे को काम ना दिलवाया हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी मेरी परमानेंट जॉब नहीं है, मेरी ऑन कॉल जॉब है कि जब किंडरगार्टन में मैं जॉब करती हूँ, जब जैसे वहां पे कोई बीमार होता है या कोई लंबी छुट्टी पे होता है ना, तो उस टाइम पर जो उनसे ऑन कॉल वाले होते हैं उनको बुला लेते हैं। पर गुरुजी की कृपा से मैं एक भी दिन फ्री नहीं रह पाई। हमारे यहाँ पे मंडे से फ्राइडे तक ये किंडरगार्टन्स और स्कूल्स खुले होते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। पर ना दीपांटी ऐसे ही एक और लड़की है, वो भी ऐसे ऑन कॉल काम करती है। वो थोड़े दिन पहले मेरे से मिली और मेरे को पूछने लग गई कि काफी टाइम से तू दिखी नहीं, कहाँ पे, तू घर पे ही थी या कहीं और काम कर रही थी। मैंने कहा नहीं, मेरे को लगातार काम मिला हुआ था, 3-4 महीने का इकट्ठा ही काम मिल गया था मेरे को। तो दीपांटी पता नहीं क्या हुआ उसके बाद से, मतलब जो कॉल जहाँ से जॉब के मैसेजेस आते हैं ना, वो मैसेजेस होते हैं, हमें उसके लिए सर्च करनी होती है कि हम उसको क्लिक कर देते हैं, तो वो फिर अपने आप फिर उसके बाद मैसेज सेंड कर देते हैं कि आपने इस दिन यहाँ पे काम करना है। पता नहीं दीपांटी क्या हुआ कि ये मेरी गलती है कि मैंने क्यों बताया कि हाँ मेरे को इकट्ठा काम मिला हुआ था वहां पे। तो पर उसके बाद मेरे को काम नहीं मिल रहा। आपको पता ही है कि बाहर जोन सी भी मर्जी कंट्री है, बाहर अगर हम काम नहीं करेंगे तो एक बंदे की सैलरी से तो मुश्किल है सरवाइव करना। पर गुरुजी की बहुत अब तक कृपा रही है कि मेरे को लगातार काम मिलता रहा है। मैं इस वजह से ना अब परेशान हूँ थोड़ी। वैसे गुरुजी अंदर से ये भी आवाज आ रही है अंदर से कि तू क्यों चिंता कर रही है, आज तक तेरे को बिना काम के रखा है मैंने। पर पता नहीं क्यों दीपा आंटी, मेरे को ना मेरे मन में थोड़ा डर बैठ गया है कि मैंने उस लड़की को बता दिया, जो जिस लड़की से मैंने बात की ना उसको कभी कभार काम मिलता है, तो वो बोलती नहीं मेरे को तो खुद बहुत कम काम मिलता है, मेरे को ज्यादा जरूरत है काम की। ये तो अच्छा है कि तेरे को हर रोज और परमानेंट तेरे को वहां पे 3-4 महीने के लिए मिल गया था टाइम काम। पर दीपा आंटी प्लीज आप मेरे को बता दीजिए कि क्या ये मतलब किसी की जैसे हाई लग जाती है या नजर लग जाती है, क्या ये वो है, तो अब ये कैसे ठीक होगा
प्लीज मेरे को इसका रिप्लाई दे दीजिए। वैसे मेरे को ये भी विश्वास है कि गुरुजी मेरे को ऐसे जॉब के बिना नहीं रखेंगे। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे सितंबर चल रहा है अभी, तो मेरे को अक्टूबर नवंबर के भी डेज की ना जॉब पहले ही गुरुजी ब्लेस कर देते हैं कि ये वाले डेज पे मैंने वहां पे काम करना है। पर अभी दीपा आंटी मेरे पास नेक्स्ट कोई काम नहीं है। पता नहीं मेरे मन में वहम आ गया कि मैंने उसको ऐसे बता दिया। मैंने तो ऐसे खुशी के मारे बता दिया कि हाँ मैं वहां पे थी, पर अब पता नहीं क्या हो गया कि मेरे को भी कोई काम नहीं मिल रहा। प्लीज दीपा आंटी मैं इसके लिए क्या करूँगा? मैं आपके रिप्लाई की वेट करूंगी दीपा आंटी। प्लीज मेरे को बता दीजिए कि अब मैं क्या करूं। कुछ भी मत करो आंटी, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी पे विश्वास करो और सब्र करो। मैंने शायद आपको आंसर भी दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना परमानेंट जॉब लगेगी वहाँ पे, चाहे वो 1 महीने में लगे, चाहे वो 1 हफ्ते में लगे। और जब भी आप मेरे साथ शुक्राना सत्संग शेयर करो तो नीचे लिख देना आंटी जी परमानेंट जॉब, तो मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए पिछले दिनों गुरुजी ने ऐसे सत्संग करवाए थे जिनमें उन्होंने बोला था कि अपनी खुशी किसी को भी मत बताया करो, सिर्फ गुरुजी को। और कोई सामने से आपको पूछ रहा है तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, तब भी आप गुरुजी का नाम लेते हुए जवाब दो, गुरुजी को याद करते हुए। कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं छुपा पाते ऐसे लोगों से या आपको बताना पड़ता है, तो बताने वक्त दिल में गुरुजी को याद करो, जय गुरुजी भी दिल में जय गुरुजी चलता रहे। और ऊपर से थोड़ा सा गुरुजी पे विश्वास रखो कि ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप तक ना पहुँचे। तो उसके लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है, गुरुजी का नाम लेना ज़रूरी है, गुरुजी को अपनी आँखों में बसाना ज़रूरी है। आपको बहुत अच्छी जॉब लगेगी। अभी नहीं है कोई बात नहीं, इतने टाइम से हो ही रही थी ना, तो कोई बात नहीं। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, टेंशन मत करो, गुरुजी का नाम लो, विश्वास रखो। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर आपने जूते चप्पलें पहनी हुई हैं तो उतार सकें तो बहुत अच्छा है, और गुरुजी का मंत्र जाप करते समय हाथ जोड़ सकें तो उससे भी अच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।